पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। पीटीआई पे पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, इमरान खान साहब के ऊपर लग जानी चाहिए। और खान साहब से मैंने जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अगर टाइम मिले तो मैं, जैसे मेरी आदत है बेतकल्फाना बात कर लेने की, तो उन्हें अर्ज़ किया जाए। और मैडम यास्मीन को 2-4 दफ़ा कहा कि मेरा टाइम बनवाएं, लेकिन वो ना बनवा सकी। अब इज्तिमाई मुलाकात हुई, इज्तिमाई मुलाकात में तो मैं ऐसी बात करना वो पॉसिबल भी नहीं होता और मुनासिब भी नहीं था। देखें, मेरा स्टॉप है पाकिस्तान और वही स्टॉप है। मैं अर्ज करता हूं, मेरी जो ओपिनियन है आज से नहीं है। मैं सबसे पहले इस बात का कायल हूं कि हमें अपनी ईमान की फिक्र करनी चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। ये जो सियासी पार्टियां हैं जस्ट एक अरेंजमेंट है कि हम किस तरीके से मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, किस ग्रुप के साथ कर सकते हैं। पार्टी का जो नशा है ना, मैं इसके खिलाफ हूं आज से नहीं, शुरू से ही, कि जी मैं तो चूंकि मुस्लिम लीग में हूं, मैंने मुस्लिम लीग ही रहना है। मैं चूंकि तरीके इंसाफ में ही रहना है। भाई अगर मेरा पार्टी लीडर जिसे मैं मोहब्बत कर रहा हूं, सुबह वो कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, तो जैसे खाम साहब कहते हैं हम कोई गुलाम है, तो हम कोई गुलाम है किसी लीडर के? हम लीडर से मोहब्बत करते हैं असूल के ऊपर। अगर लीडर असूल छोड़ देगा, हम कोई पाबंद नहीं है। सर मैं बात समझा नहीं, मैं ऐसा कोई तरीके लब्बैक हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने जितनी दफ़ा भी उनको कुछ पॉलिटिकली इस्लाह की कोशिश की है वो गुस्सा कर जाते हैं। तो जब वो बात का गुस्सा कर जाते हैं तो कैसे साथ चले? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि मेरा प्लान था कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन होएगा तो मैं हिस्सा लूँगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर कोई मेरी जिद भी नहीं है। मैं बिल्कुल इसके मामले में फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई और अच्छा कैंडिडेट आए तो मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, और अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए अपने इलाके की तरफ से तो मुझे कोई झिझक भी नहीं है। और इलेक्शन लड़ना हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके मेरे लिए अपने इलाके में कोई मुश्किल नहीं है। देखें, एक इख्तलाफ ऐसा होता है कि आपको इख्तलाफ भी हुआ लेकिन चीज़ काबिल बर्दाश्त होती है। एक चीज़ ऐसी होती है कि आप एतराज़ कर रहे हैं लेकिन वो ऐसी बात नहीं, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। अब 9 मई का जो वाक़या हो गया, जब पाक अफवाज को हरफ तनकीद बना दिया गया और उसके बदले में हमारे कई माओं के बच्चे शहीद हो गए और बेशुमार बच्चों के जो माएँ जो है वो बेचारी मतलब अब दीवानों की तरफ फिर रही हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं समझता हूं इसका रिस्पॉन्सिबल इमरान खान साहब है, और बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है। ये नहीं कि उन्होंने मनसूबाबंदी उन्होंने की है, लेकिन उनका गलत बयानिया इसका बायस बना कि कौम को इंतशार की तरफ ले गए और आज हम परेशान बैठे हैं। आपने 2 बातें की हैं, एक सियासी जमातों से आपका इस्तेमाल पूछ चुका है, क्या आइंदा इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पे होना चाहिए? और दूसरा ये, अगर पीटीआई पे जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं तो पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। पीटीआई पे पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, इमरान खान साहब के ऊपर लग जानी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर इलेक्शन की आपने बात की है तो मैंने इलेक्शन कमिश्नर को भी ये फार्मूला लिखकर भेजा था और खान साहब की खिदमत में भी दिया था कि अगर इलेक्शन का हमने अमेंड ना किया रूल्स तो हम पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकेंगे। और मैं जो समझता हूं सिर्फ टैक्स पेयर का वोट होना चाहिए, हर एक को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। जो मुल्क को देता कुछ नहीं उससे क्यों पूछे कि तुम्हारा वजीर आज़म कौन बने और तुम्हारा एमएनए कौन बने? जो कमाता है और टैक्स देता है, जो टैक्स चोरी करता है और कहता है मैंने कमाया कुछ नहीं, इसका मतलब तू तो नालायक आदमी है। जो तुम अपने लिए नहीं कमा सके तुम मुल्क के लिए कौन सा अच्छा मशवरा दोगे? सिर्फ जो टैक्स देते हैं, एक पकौड़े बेचता है और कहते हैं मैं शाम को 500 के पकौड़े बेचे, ये 5 रुपया गवर्नमेंट का टैक्स बनता है, इसका मतलब जिम्मेदार आदमी है। लेकिन एक बंदा सोने की दुकान करता है, गवर्नमेंट को देता कुछ नहीं, एक बंदा करोड़ों का काम करता है, देता कुछ नहीं, इसका मतलब बेकार आदमी है।
उसे वोट क्यों लें? उसे क्यों पूछे तुम्हारा वजीर आजम कौन है? जी, उस्मान बुजदार साहब ने एक तो तकरीबन 4.25 अरब का मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मंसूबा हमारे इलाके में किया, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी और बिल्कुल हमारे शारकपुर का लाहौर का राब्ता ही मोटरवे के अलावा ख़त्म हो चुका था। और वो तो उन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी की कि पूरा इलाका खुश है। और इसके अलावा भी करोड़ों रुपया उस इलाके में उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिए, जिससे बेशुमार सड़कें और बेशुमार इलाकों की इस्लाहात हुई। तो वो मैं उस्मान बुजदार साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने इलाके की तरफ तवज्जो दी हमारी रिक्वेस्ट पे और हमारे इलाके की बेहतरी का बायस बनी। नहीं, देखिए, मेरी तो जो पोजीशन है वो आपके सामने है और शरकपुर शरीफ में कोई पकड़ दकड़ ऐसी नहीं हुई, पूरे इलाके में अमन रहा है, चूँकि ज़्यादा पुरसकून इलाका है, पुरअमन इलाका है। और हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया में समझते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं शरीफ व तबा लोग हैं, इंतशार में कभी हिस्सा नहीं लेते। मैं तो जब तहरीक इंसाफ में था और खान साहब ने 90 दिन का धरना दिया, टेबल के ऊपर वाहद मैं था जिसने मुखालफत की। मैंने कहा आपका मुतालबा ठीक है, धरने के मैं हक में नहीं हूँ। तहरीक लबैक ने धरने दिए, मेरी उनसे मोहब्बत थी, उनका मुतालबा ठीक था, मैं धरनों के खिलाफ था।